नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, पुरानी पेंशन योजना पर ताज़ा अपडेट। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सियासी हलचल तेज हो चली है। एक तरफ राज्य की शिवराज सरकार ने एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के ओपीएस फॉर्मूले को एमपी में आजमाने की तैयारी में है। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए सत्ता में आने के बाद एमपी में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, कपड़ा और पैंट्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां पीथमपुर आने को तैयार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, पैंट्स और कपड़ा बनाने वाली बड़ी कंपनियां आने के लिए तैयार हैं। इन कंपनियों ने पीथमपुर के सेक्टर 7 में ज़मीन मांगी है। इन कंपनियों में पैंट्स बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी एशियन पेंट्स और JSW, सोलर पैनल बनाने वाली अवाडा और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी पिनेकल शामिल हैं। इनके अलावा कोलकाता का कपड़ा निर्माता कांकरिया ग्रुप और अर्थ मूवर्स निर्माता कंपनी केस न्यू हॉलैंड भी पीथमपुर में प्लांट लगाने के इच्छुक है। सीएम की चुनावी साल में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक आज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 10 माह से भी कम का समय बचा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छुट्टी से लौटेंगे। इसके बाद सीधे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। इसमें भोपाल में उपस्थित विभागों के अधिकारी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बैठक में शामिल होंगे। वहीं मंत्रियों समेत संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चुनाव साल की कार्य योजना को लेकर बैठक में सभी से बात करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। नए साल के विकास कार्यों की योजना पर चर्चा होगी। मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास का अभियान चलाया है। भोपाल एयरपोर्ट के आसपास छाया घना कोहरा, एयर इंडिया की उड़ानें नागपुर डाइवर्ट। एयर इंडिया की सुबह की दिल्ली की उड़ान भोपाल एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी समय चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। बाद में उड़ान को नागपुर डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरह एयर इंडिया की मुंबई उड़ान को भी समय पर लैंड नहीं कराया जा सका, उसे भी नागपुर भेजा गया है। यात्रियों के मौसम सुधारने का इंतजार करने को कहा गया है। इंडिगो की सुबह की दिल्ली उड़ान खराब मौसम के कारण अभी तक लैंड नहीं हो सकी है। यूजी-पीजी कोर्स के दर्जनों रिव्यू रिजल्ट 8 जनवरी तक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अगले 7 दिनों के भीतर कई पाठ्यक्रम के रिव्यू रिजल्ट जारी कर सकता है। यूजी-पीजी कोर्स के दर्जनों रिव्यू को लेकर इन दिनों मूल्यांकन केंद्र और कंप्यूटर सेंटर पर काम चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन रिव्यू के साथ ही अलग अलग पाठ्यक्रम के महीनों से रुके परीक्षा परिणाम भी बना रहा है, ताकि इन सारे रिजल्ट को एक साथ घोषित किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक ये रिजल्ट आने के बाद एटीकेटी और पूरक परीक्षा होगी। इस वर्ष शुरू होगी भोपाल में बनी देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी। सरकारी क्षेत्र के देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में इस वर्ष से शुरू हो जाएगी। कुछ दवाएं बनाने के साथ ही इसकी शुरुआत होगी, बाद में उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यहां हर साल 20 करोड़ रुपए तक की दवाएं बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने इसके लिए 2009 में 1 करोड़ रुपए दिए थे, पर दवाएं बनाने के लिए उपकरणों की खरीद में ही 12 साल लगा दिए। आयुष विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे फार्मेसी की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी। कोशिश रहेगी कि कम से कम 600 तरह की दवाएं बनाई जा सके। शुरुआत में इतनी दवाएं बनाई जाएंगी कि प्रदेश के सरकारी होम्योपैथी अस्पतालों की ज़रूरत पूरी हो सके। स्टार्टअप का हब बन रहा मध्य प्रदेश। देश में इंदौर 14वें और भोपाल 29वें स्थान पर। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप का हब बन रहा है। प्रदेश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। स्टार्टअप लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर 14वें और भोपाल 20वें स्थान पर है। प्रदेश के 2500 से अधिक स्टार्टअप भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 45 से अधिक इंक्यूबेटर प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को विकसित करने के लिए कार्यरत है। केंद्र सरकार का कपड़ा परिधान मंत्रालय का इंक्यूबेशन सेंटर ग्वालियर में है। जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम। कुछ जिलों में बारिश के आसार, घने कोहरे, शीतलहर की चेतावनी। नया साल लगते ही मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भोपाल समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें फ्लाइट लेट चल रही हैं तो गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। एमपी मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिन मौसम में ऐसा ही बने रहने का आसार है। वहीं
3 जनवरी के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर दिखाई देगा। विदेशी बाजारों में नए साल का अवकाश, स्थानीय तेलों में तेजी। आज विदेशी खाद्य तेल बाजारों में कामकाज शुरू नहीं हुआ। मलेशिया का पॉम वायदा बाजार, KLC, अमेरिका का सिबोट और चीन के वायदा बाजारों में आज पहले सत्र में नए साल का अवकाश रहा। आज साल के पहले दिन अब स्थानीय बाजारों की चाल पूरी तरह स्थानीय स्थिति पर निर्भर रहेगी। इसी बीच बंदरगाहों पर सोमवार सुबह से पाम तेल के दामों में तेजी दिखाई गई। गुजरात के पाम तेल में 14 रुपये की तेजी की खबरें आई हैं। दरअसल बीते दिनों से पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया ने पाम तेल का निर्यात कम करने का ऐलान किया है।